यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग पहले क्या करेंगे, चलो पहले काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स का जो बेसिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो मुझे काम में लगेगा, बात मत करो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने में जो जो मुझे टॉपिक्स काम में लगेगा वो मैं पहले बोल दे रहा हूँ। अच्छा, डायरेक्ट क्लास को मैं अगर स्टार्ट करूँ कि व्हाट इज द एनालिटिक फंक्शन तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मेरे ऊपर तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद एग्जाम है मुझे जल्दी खत्म करना है। ठीक है, क्लास का ड्यूरेशन ज्यादा है तो मैं एकदम से डेप्थ से जाऊंगा, डिटेल्स में जाऊंगा। तो पहले क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब मैं आ रहा हूं तो पहले काम क्या होगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन लिख लो एक बार। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से ही नोट बन जाएगा। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या बोला है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म, कौन सा नंबर, x प्लस आई वाई फॉर्म में ना भाई, a प्लस आई बी, ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, ठीक है, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स, इज कॉल्ड ए क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर and is denoted by z. This is x plus iy, denoted by z x plus iy. बोलो तो where x and y are real number ना, where x and y क्या, where x and y are real number and आई क्या है, आयोटा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। कोई मुझे बोलोगे x को क्या बोला जाता है, x को क्या बोला जाता है, रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z, आर ई जेड ना। y को क्या है, y क्या है, आई एम जेड, इमेजिनरी जेड। ठीक है, बोलो रियल पार्ट z और आई एम जेड। रियल पार्ट z माने x और इमेजिनरी पार्ट माने y, नॉट आई वाई। आई वाई इज नॉट इमेजिनरी पार्ट, y इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट, कुछ कुछ चीज जो लगेगा वो मैं लिख ले रहा हूँ। क्या लिख रहे हो, डेफिनेशन ऑफ, ऑटो बटन बंद कर देते। हाँ देखो, डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, definition of conjugate complex numbers, definition of conjugate complex numbers, definition of conjugate of a complex number, बोलो तो, of a complex number। ठीक है, क्या होगा, z बार से लिखते हैं, लिखो if z is x y, x plus i y is a complex number, if z x plus i y is a complex number, if z x plus i y is a complex number, then the conjugate z, then the conjugate z is denoted by z bar x minus i y ना। ठीक है, दिस इज ए कॉन्जुगेट। डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, एक बात मैं बोल रहा हूँ, ये जो 6th सेमिस्टर है इसमें क्लास नोट का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों बोलो तो, हायर मैथमेटिक्स में बुक्स, कोई बुक परफेक्ट नहीं होता है। तुम बोलोगे सर जेम्स मांग कर पढ़ लेंगे, पर वो एक बार देख के कैसे लगता है, वो सब बुक किसके लिए अच्छा होता है, टीचर्स के लिए, जो टॉपिक जानता है, जो पहले से पढ़ चुका है। तो इसीलिए नोट को इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं लिख रहा हूँ ना उसको लिखना, क्योंकि नहीं लिखोगे तो क्या होगा बोलो तो, तुम समझ नहीं पाओगे वो लैंग्वेज। ठीक है, इसीलिए पहले मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ। डेफिनेशन ऑफ क्या, डेफिनेशन ऑफ क्या लोगों, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ क्या, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कर दो। ठीक है, लिखो द मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लिखो द मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स
नंबर z x plus I y is denoted by mod z माने x plus I y का मॉड्यूलस, ठीक है। तो and is defined as the non-negative real number given by क्या, given by mod z is रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। अब सुनो, हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, डी मोइवारिस थ्योरम। इसको हम लोग बहुत यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स पे, उसको एक बार लिख लेते हैं। कुछ जो बेसिक चीज है उसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकता है। डेफिनेशन ऑफ क्या, डेफिनेशन ऑफ डी मोइवारिस थ्योरम का डेफिनेशन थोड़ी होता है। डी मोइवारिस थ्योरम क्या था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में अगर n है तो एंगल में चला आएगा। बट ध्यान में रखना है, वो जो n है ना, वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। इफ n इज एन इंटीजर तो वैल्यू ही बन जाएगा, और इफ n इज ए फ्रैक्शन देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक ना। तो लिख रहा हूं, क्या लिखोगे कि नंबर वन, इफ n बी एनी इंटीजर, देखो नंबर वन, इफ n बी एनी इंटीजर का मतलब आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव और क्या, और नेगेटिव, देन cos थीटा आई साइन थीटा पावर में n, ये क्या होगा, cos n थीटा आई साइन n थीटा। ये डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। डी मोइवारिस हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे, बट एक बात सुनो, इफ n इज ए फ्रैक्शन का मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मान लो कि 3/5, 1/7, 2/7, तो उस केस में हम लोग देखना, जब कॉम्प्लेक्स में निकालते थे ना कि फाइंड द वैल्यू समथिंग कॉम्प्लेक्स 4/5, तो 5 वैल्यू आता था ना, स्क्वायर के इज 0 से लेके 4। क्या करोगे यहाँ पे, नंबर 2, इफ n बी एनी फ्रैक्शन, जो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव, तो मैं उस टाइम में क्या बोल सकता हूं, देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इज क्या, इसका एक वैल्यू क्या होगा, इज cos n थीटा प्लस आई साइन, इसका एक वैल्यू होगा। सपोज मानो कि n का वैल्यू है 3/5, तो n का वैल्यू 3/5 है, इसका मतलब cos 3/5 थीटा आई साइन 3/5 थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस। और 3/5 है तो उसका 5 वैल्यू आएगा, इसका 5 वैल्यू आएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। अच्छा, प्रॉपर्टीज बोल के एक बात सुनो, मैं जो प्रॉपर्टीज लिखूंगा ना, मैं एक साथ सभी को नहीं लिखूंगा। हेडिंग करो प्रॉपर्टीज, हेडिंग करो प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज नंबर 1, जेड कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट क्या होगा बोलो तो, जेड ना। नंबर 2 बोलो तो, इफ जेड एक्स प्लस आई वाई है, जेड इज एक्स प्लस आई वाई, देन जेड प्लस जेड बार क्या होगा, बोलोगे
2 आर ई जेड ना, हाँ 2x एंड जेड माइनस जेड बार क्या होगा 2i आई एम जेड, ठीक है। ए जेड तो हमारा ये है x प्लस आई वाई, ये जेड है। अच्छा कोई मुझे बोलोगे जेड प्योरली रियल कब होगा, जब y जीरो होगा ना। बोलो तो y जीरो का मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो ना। कोई मुझे बोलो तो मैं अगर बोल दिया कि ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, 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 ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल हो इमेजिनरी पार्ट जीरो। तो इमेजिनरी पार्ट जीरो इसका मतलब क्या है, आई एम जेड जीरो। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना जेड माइनस जेड बार क्या होगा जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ, लिखना नंबर 3 में लिखना जेड इज प्योरली रियल, जेड इज प्योरली रियल, बोलो बोलो जेड इज प्योरली रियल क्या होगा, इफ एंड इफ जेड माइनस जेड बार इज जीरो। नंबर 4 जेड माइनस जेड बार इज जीरो, जेड इज प्योरली इमेजिनरी, बोलो कोई क्या होगा देख के बोलो, जेड प्लस जेड बार, ये जीरो ना, रियल पार्ट जीरो होगा तो जेड प्लस प्योरली इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ जेड प्लस जेड बार इज जीरो। एक बात बोलो तो मैंने लिखा कि जेड इंटू जेड बार क्या होगा मॉड जेड का स्क्वायर, तो ये जानते हो, ठीक है। अब थोड़ा प्रॉपर्टी जो आएंगे वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन में आते हैं। अच्छा तो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, थोड़ा अलग करके लिख रहा हूं। अच्छा 6, 7, 8, 9, 10 करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑपरेशन के द्वारा प्रॉपर्टीज हो रहा है ना, तो इसके लिए चेंज कर रहा हूं। क्या नंबर 1 प्रॉपर्टीज जानते हो सब, Z1 प्लस Z2 लिख रहा हूं, कारण नोट नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। नंबर 2 Z1 माइनस Z2 बार क्या होगा Z1 माइनस Z2 का बार। नंबर 3 Z1 Z2 Z1 बार Z2 बार प्रोडक्ट में। नंबर 4 Z1 माइनस Z2 का होल बार, Z1 बार Z2 का होल बार, ध्यान में रखना है। Z2 प्रोवाइडेड Z2 क्या बोलो तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ना, तो क्या लिखोगे साइड में प्रोवाइडेड Z2 इज नॉन जीरो, ठीक है। अब एक बात सुनो, एक प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं 5 और 6 बोल के, 5 और 6 बोल के, ठीक है। 5 और 6 बोल के मैं लिखूंगा एक प्रॉपर्टी Z1, पहले समझो इसको, Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है। नंबर 6 Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है। अगर तुमने ऐड किया सेपरेट करके, अगर तुमने सेपरेट करके ऐड किया तो लेस देन इक्वल टू आता है। अंदर कुछ भी हो, अंदर प्लस हो माइनस हो, उससे दिक्कत नहीं है। अगर तुमने सेपरेट करके ऐड किया तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, बेसिक सा बात है। नॉन नेगेटिव आएगा, जोड़ोगे तो क्या होगा, ये तो डोमिनेट करेगा ना, ये ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा ग्रेटर देन होगा। सर कुछ तो लिखिए, कैसे बोल दिया आप ग्रेटर देन होगा, क्या लिखिए Z1 माइनस करोगे तो क्या होगा बोलो, ग्रेटर देन ये होगा ना। ए कोई मुझे बोलोगे मैंने यहाँ पे मॉड दे दिया, यहाँ पे मॉड दे दिया, सही किया, ठीक है। सर आप यहाँ पे मॉड क्यों दे रहे हो, ये नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव, इसका मतलब नहीं है। खामा का क्या कर रहे हो, पेट्रोल खत्म कर रहे हो। जाना है 2 किलोमीटर तुम्हारा घर, तुमको जाना है पूर्वी, तुमने क्या किया, यहाँ से बाइक चालू किया, कॉलेज स्ट्रीट गया, कॉलेज स्ट्रीट से कहाँ चला गया, हावड़ा चला गया, हावड़ा से तुम चले गए लीलुआ मिलुआ सब चल के घूम फिर के फिर से मेरे कोचिंग में आया। अब तुमको मनवा सर मुझे तो पूर्वी जाना था, तो पूर्वी तुम बाइक रखे, तुम पैदल चले गए 2 मिनट, समझ पा रहे हो। तो मैं बोलना चाह रहा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉड देने का जरूरी नहीं है, क्यों, ये नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का क्या मॉड करना, बट यहाँ पे मॉड का रिक्वायरमेंट है, हाँ यहाँ पे मॉड देना, ये बन गया 2 इक्वलिटी। बाद में यूज होगा, ये बार बार बोल रहा हूँ,
सर ये प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज होगा, आप ये सब लिख रहे हो कहाँ पे यूज होगा। मैं कभी भी बाउंड निकालूंगा, किसी फंक्शन का बाउंड निकालना है, अच्छा किसी फंक्शन का बाउंड निकालना है तो तब मैं ये यूज कर लूंगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करते थे ना, याद करो, उसी स्टाइल का तो ये है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, माने सिंपली मैं अगर बोलूं, अगर डिनोमिनेटर में है तो तुम इसको खोलना, अच्छा प्लस में खोलना, डिनोमिनेटर में अगर है तो प्लस को खोलना, और न्यूमिनेटर में है तो माइनस से खोलना, ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा। गलत बोला मैंने, गलत बोला। डिनोमिनेटर में हम लोग ये प्रिपेयर करते हैं, नीचे में क्या है छोटा आ गया तो वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, और बोल दे रहा हूँ डिनोमिनेटर के लिए ये यूज करते हैं हम लोग। डिनोमिनेटर में अगर काम करना है तो ये यूज करते हैं, अच्छा। और अगर कहाँ पे काम करना है, न्यूमिनेटर में हम लोग ये प्रेफरेंस लेते हैं। अरे कैलकुलेशन में जो प्रेफरेंस आता है न्यूमिनेटर के लिए, शॉर्ट में साइड में लिख दिया मैंने। ठीक है, माने सिंपल बात है, थ्योरम यूज करूंगा, थ्योरम का प्रूफ करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और यहाँ से यहाँ पे आ गया तब तुम बोलोगे सर कहाँ पे आया, यहाँ से कहाँ पे आया, तब तुम क्वेश्चन करोगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चले आओ, अब चले आओ, क्या बोलो तो हेडिंग करो, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ओ ये हो रहा है क्या, ठीक है, देखो 7 Z1 Z2 का प्रोडक्ट, Z1 इंटू Z2, नंबर 8 क्या होगा, Z1 Z2 डिवीजन मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब आ गया मेन बात, सबसे जो कॉम्प्लेक्स में इंपॉर्टेंट होता है ना, वो क्या इंपॉर्टेंट होता है जानते हो, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्प्लेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्गुमेंट निकालना। लिख लियो तो, देखो हेडिंग करो, क्या बोलो तो आर्गुमेंट। पहले हेडिंग करो क्या, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद हम लोग मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म आएंगे, वो तो जानते हो तुम लोग। बट मेन जो बात होता है ना, एक स्टूडेंट को मैंने देखा है आर्गुमेंट में दिक्कत करता है, -5/4, 5/4, -3/4 कुछ भी बोल देता है। आर्गुमेंट अगर गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स में आर्गुमेंट निकालना इंपॉर्टेंट है, और क्लास 11-12 का बच्चा हम लोगों ने देखा है क्या करता है, उसमें कॉन्फ्यूजन होता है उसका, सर मॉड्यूलस तो सही है, मॉड्यूलस कोई भी निकाल सकता है, r√x² + y², बट थीटा tan इनवर्स y/x, सर प्लस पाई करे माइनस पाई करे, दिमाग खराब हो जाता है, बाद में क्या करते हैं छोड़ देता है, टीचर लोग बोल देता है तब क्या, तुम आर्गुमेंट छोड़ दो, आर्गुमेंट छोड़ के दूसरे चैप्टर में चले जाओ। इतना मतलब गलत चीज है ना ये, कि अभी भी किसी बच्चों को ना आर्गुमेंट छोड़ना मत बोलना, क्योंकि आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स का नींव होता है, वो रूट है। आर्गुमेंट को छोड़ दिया तो कैसे काम करेगा बोलो तो, पोलर फॉर्म में आर्गुमेंट नहीं बोल दो ना, कार्टेशियन पोलर, कॉम्प्लेक्स में काम करोगे तो पोलर जब यूज करोगे तो आर्गुमेंट चाहिए, आर्गुमेंट तुम्हारा ठीक नहीं है तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्लास 11-12 को जब पढ़ा रहे हो तो उस बच्चे को पहले क्या फोकस करो, कोई तो पढ़ाते हो मुझे जितना लग रहा है, तो अगर पढ़ाते हो तो उसका आर्गुमेंट क्लियर रखना, अच्छा, ताकि वो कंफ्यूजन ना करे। देखो चलो हेडिंग करो, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले एक बात सुनो, ठीक कर लो। हाँ, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट में क्या होता है जानते हो, जेड जो है, पहले तो बात जेड नॉन जीरो होना पड़ता है, जीरो का कभी आर्गुमेंट नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है मैं बोलूंगा।
एक बात सुनो, मैं आर्गुमेंट को डायरेक्ट डिफाइन नहीं करूंगा, आर्गुमेंट का क्या हिस्ट्री है, इस ये आर्गुमेंट क्यों होता है ऐसा मैं बोलूंगा, थोड़ा सा बोलूंगा। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड क्या है, नॉन जीरो है, तो इसका आर्गुमेंट जेड, आर्गुमेंट जीरो इज नॉट क्या, इज नॉट डिफाइंड। बोलो तो जब तुम लोग क्लास 11 में 0/0 हाँ हाँ 0/0 होता है, वो तो अनडिफाइंड होता है। अच्छा, उसको जियोमेट्री भी समझाएंगे। अच्छा, एंगल दो लाइन के बीच में होता है, जीरो अगर कर दोगे तो पॉइंट और लाइन के बीच में एंगल नहीं होता है। मैं आ रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं वो समझाऊंगा। एक बात सुनो, मैंने बोला कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्गुमेंट निकालना है। मैं आर्गुमेंट को तुमको समझाना चाह रहा हूँ एकदम, एक बार मैं चीजों को समझा रहा हूँ। देखो कैसे, पहले मुझे बोलो, हम लोग जब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ रहे थे, एक्स वाई, ये क्या है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, ये पॉइंट कहाँ पे है बोलो तो, एक्स वाई प्लेन ये है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, एक्स यहाँ पे है ना, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा एक्स, ये है तुम्हारा वाई, ठीक है, ये आ गया एक्स वाई। बोलो तो उसी चीज को जब तुम कॉम्प्लेक्स में सोचोगे, इसी को कॉम्प्लेक्स में सोचने का तरीका क्या होता है, एक्स प्लस क्यू जीरो, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो हाँ, अब सुनो ये बात है, तो यहाँ पे इसको क्या सोचोगे, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बोलो, अब मुझे एक बात बोलना, मेरे यहाँ पे एक पॉइंट है 1,0, मेरे यहाँ पे एक पॉइंट है 1,0, 1,0 एक पॉइंट है 2D जियोमेट्री में, कॉम्प्लेक्स में इसको क्या बोलते हैं, 1 प्लस आई इंटू जीरो, सिंपली क्या बोलो 1 बोलो इसको, ठीक है। मेरे यहाँ पे एक पॉइंट है 0,1, क्या बोलोगे 0 प्लस 1 इंटू आई, सिंपली क्या बोलो आई बोलो, इसको क्या बोलोगे -1, इसको क्या बोलोगे -i, ऐसे बोलो तो ये 2 होगा, इस तरफ क्या होगा -2, ऊपर में क्या आएगा 2i, ठीक है ना, ठीक है। तो बोलो तो मैं अगर 2 प्लस आई लिखना चाह रहा हूं, कहां पे लिखोगे 2 प्लस आई, 2 प्लस आई यहां पे ना, दिस इज ए 2 प्लस आई, दिस इज ए 1 प्लस आई, ठीक है। बोलो मुझे -1 प्लस आई लिख दोगे, -1 प्लस आई, -1 प्लस आई, यहाँ पे -1 माइनस आई, ठीक है। बोलो 2 माइनस आई लिख दोगे, 2 माइनस आई, 2 माइनस आई, बोलो ये है। तो ऐसे मैंने प्लॉट कर लिया पिक्चर में, क्योंकि मुझे आर्गुमेंट समझाने के लिए सब काम में लगेगा मुझे, ठीक है। तो ऑरिजिन क्या है यहाँ पे, ऑरिजिन क्या है 0, तो जियोमेट्री में जिसको 0 0 बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स में वो क्या हो जाता है 0 0 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 क्या है, 0 क्या है रियल नंबर भी है, ठीक है। अब एक बात सुनो, अब क्या चाहिए मुझे किसी नंबर का आर्गुमेंट निकालना है। सपोज मैंने बोला कि मेरे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z है, मेरे यहाँ पे क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो सर इसका आर्गुमेंट निकालना है क्या, हाँ आर्गुमेंट निकालना है। देखो आर्गुमेंट निकालने का पहला प्रोसेस, जो नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको ऑरिजिन के साथ क्या कर दो, जोड़ दो, ऑरिजिन के साथ जोड़ दो। उसके बाद क्या करना है, मैं पहले तुमको एंगल मेजरमेंट करना सिखा रहा हूं। बोलो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस कौन है, ये क्या है बोलो तो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना, ये वाला जगह, ये क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव वाला कौन सा है, ये वाला ना नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव। तो समझ पा रहे हो मेरी बात, बोलो क्लियर है। बोलो तो एंगल किसके बीच में आता है, 2 लाइन के बीच में ना, 2 लाइन के बीच में। तो मैंने बोला ये मेरा एक लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, ये 60 डिग्री है सपोज, ये 120 है। कोई मुझे बोलोगे, मैं अगर बोला कि L1 L2 के बीच में कितना डिग्री एंगल है, तो तुम किसको बोलोगे 60 बोलोगे, 120 बोलने से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ
क्या नेगेटिव साइड पॉजिटिव? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने पूछा एंगल पूछा है, एंगल बोलो ना तुम। अभी तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ बात नहीं है, कहीं पे मैंने बोला है एंटी क्लॉकवाइज लेना है, क्लॉकवाइज लेना है, मैंने सिर्फ बोला है L1 और L2 के बीच में क्या एंगल है। 60 भी सही है, 120 भी सही है, ठीक है। तो L1 L2 के बीच का एंगल कितना है? 60 या फिर 120 सर, दोनों सही है। तो बात सुनो, मैं अभी आर्गुमेंट में कुछ नहीं बोला हूँ, मैं अभी नहीं बोला हूँ वो सब रेस्ट्रिक्शन, मैं आऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। पहले मुझे बोलो एंगल क्या है। 60 डिग्री भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। अब चलो, जब तुम आर्गुमेंट में काम करने जाओगे, मैथमेटिशियन ने क्या बोल दिया कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वहां से तुम्हारा जर्नी चालू होगा। कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां से? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बोलो पॉजिटिव एक्सिस एक पॉइंट बोलो यहां पे, ठीक है। तो सर आपने बोला फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पॉजिटिव एक्सिस, जर्नी कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पॉजिटिव एक्सिस। बोलो तो मैंने इस तरफ गया, मैं इस तरफ गया, एक स्टूडेंट इस तरफ गया, उसको क्या मिला? ऐसे, ठीक है, 60 डिग्री। एक बात मैं बोल दूं, एंटी क्लॉकवाइज जो काउंटर क्लॉकवाइज होता है ना, उसको हम लोग क्या लेते हैं? उस मेजरमेंट में हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव ना, एंगल को, हाँ। और क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं? क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं? नेगेटिव। क्यों लेते हैं वो मैं रीजन भी बोलूंगा आज, थोड़ा सा रुको, मैं इसका रीजन भी बोलूंगा। इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं ना। एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नाम क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। मैंने तुमको बोला था वो जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑरिजिन से जोड़ो और तुम्हारा जर्नी कहां से स्टार्ट करो? फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस नहीं, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पॉजिटिव एक्सिस, पॉइंट से स्टार्ट करना है जर्नी, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पॉजिटिव एक्सिस, ऐसा सही है, सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस बोलने से नहीं हुआ। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पॉजिटिव एक्सिस। अब कोई बोला सर आपने ऐसे गया, आपने बार बार आपका लैंग्वेज में था कि आपने बोला था जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ऑरिजिन से जोड़ देंगे, और दूसरा बात आपने जो बोला वो तो जोड़ना है, वो तो तुम लोग बेसिक बात है, वो जानते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑरिजिन से जोड़ दो। और आपका जो मेन बात है कि जर्नी कहां से स्टार्ट करना है? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब बोलो तो कोई मुझे एक स्टूडेंट बोला सर मैं तो सर ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा क्योंकि मुझे घूम फिर के जाने में अच्छा लगता है, ऐसे जाऊंगा। तो ये क्या बोलेगा? सर -300 डिग्री। बोलो बोलो, सही है ना? ठीक है। तो एक क्या बोला? 60 डिग्री 600 हो जा रहा है, छोटा सा जीरो है ये, ठीक है। बोलो समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अभी मैंने आर्गुमेंट सिर्फ कोई टर्म यूज किया है, जनरल प्रिंसिपल तो दूर की बात, मैंने आर्गुमेंट टर्म अभी यूज ही नहीं किया है। मैं तुमको समझा रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर से आर्गुमेंट कैसे आता है। 60 - 300। अब और एक बच्चा है, वो उसको बोला तुम एंगल मेजरमेंट करोगे, मैंने उसको बोला था जर्नी कहां से स्टार्ट करना है? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पॉजिटिव एक्सिस। तो वो क्या किया जानते हो? वो लिया, मेरा मार्कर लेके आया यहाँ पे, मैं बोलूंगा ठीक है, मेरे तुम तो मेरा वाला एंगल ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ करने लगा, कुछ देर के बाद वो पास हो गया। मैंने बोला तुम रुको अभी यहाँ पे। सर आपने तो रुकने नहीं बोला था। तुम बोले क्यों सर, आपने क्यों रुकने नहीं बोला था? क्योंकि मैंने सिर्फ बोला था क्या, कहां से लेना है, जर्नी कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पॉजिटिव एक्सिस। मैंने कभी बोला था कि वहां पे रुक जाना है? नहीं बोला अभी तक। तो बोलो तो इस हिसाब से मुझे बोलोगे वो जो जेड है इसका आर्गुमेंट क्या आ रहा है? सर 60 डिग्री भी आ सकता है, सर -300 डिग्री भी आ सकता है, सर 420 भी आ सकता है, सर 780 भी आ सकता है, माइनस कर दो, कुछ भी कर दो, आ जाएगा ना? बोलो आ जाएगा? तो बोलो बोलो बोलो, आएगा? तो अब तुम लोग क्या समझ पा रहे हो? सर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, इसका मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन हमको करना पड़ेगा। सुनो, इसका मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन हम लोगों को करना पड़ेगा। देखो, हाँ, इसका मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन हम लोगों को करना पड़ेगा ताकि वो आर्गुमेंट क्या हो? 60 300 माइनस 420 इसमें ना रहे, ठीक है। अब सुनो, अब बात सुनना, अब सुनो। मुझे पहले कुछ बात बोलो। यहां पे एक नंबर है आई है, कोई मुझे इसका आर्गुमेंट बोलोगे? एक तो आर्गुमेंट बोलो, एक तो आर्गुमेंट बोलो। 90 ना? कोई ऐसे भी जा सकता है -270, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कैसे भी जाओ। अभी मैंने तुमको रेस्ट्रिक्शन नहीं किया है, रेस्ट्रिक्शन में मैं आ रहा हूं। बोलो एक नंबर यहां पे है -1 180 -180
यहाँ पे हो -90 या फिर 270, कोई भी रेस्ट्रिक्शन मैंने अभी नहीं किया है। अब सुनो, अब मैं रेस्ट्रिक्शन करूंगा, अब मैं रेस्ट्रिक्शन करूंगा। एक बात बोलो तो, हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग का एक ही टारगेट होता है ना, टाइम कम लगे, खर्चा कम हो। इलेक्ट्रिसिटी अगर है, कोई मशीन है उसको यूज कर रहे हैं हम लोग, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम यूज हो उसका यूज करते हैं। कोई गाड़ी चला रहा है, उसमें पेट्रोल खर्चा कम हो, ऐसे पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो, सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे तुम लोगों को मैं कुछ आर्गुमेंट पूछ रहा हूं, एक बात बोलो तो, आर्गुमेंट 7 क्या होगा बोलो तो कोई मुझे पिक्चर से, रियल लाइन में है ना 0। आर्गुमेंट 11 क्या होगा, ए भी 0। कोई मुझे बोलोगे आर्गुमेंट 11i क्या होगा, 90। ठीक है, आर्गुमेंट -17 क्या होगा, 5 मान 180। तो इसको π/2 लिखो, अच्छा होगा पाई। ठीक है, आर्गुमेंट -7i क्या होगा, -π/2 या फिर 3π/2 बोल दो। अभी तो मैंने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, अभी मैंने रेस्ट्रिक्शन थोड़ी लगाया है यार, अभी मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाया है क्या, नहीं लगाया है। अभी प्रिंसिपल जनरल कुछ नहीं बोला है, अभी क्या चल रहा है, जस्ट आर्गुमेंट का बात चल रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे चलो अब देखो, मुझे बोलो, मैंने बोला था ये ओरिजिन है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। बोलो तुम यहाँ पे हो, तुम कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कैसे जाओगे, पेट्रोल खर्चा कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगा। ऐसे जाओगे या फिर ऐसे जाओगे, ऐसे जाएंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। अभी पॉजिटिव नेगेटिव का पहले बोलो एंगल मेजरमेंट क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, तो बोलो तो इस पॉइंट का तो आर्गुमेंट क्या होगा, पॉजिटिव 90 माने π/2। बोलो तो अगर एक पॉइंट यहाँ पे है तो कैसे जाओगे, ऐसे ना, ये क्या होगा -π/2। कोई मुझे बोलोगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, इसको तुमको ये करना है, एंगल मेजरमेंट करना है। कैसे करोगे, इधर से जाओगे या पेट्रोल का खर्चा कम होगा, या इधर से जाओगे तो पेट्रोल का खर्चा कम होगा, ये वाला से माने एंटी क्लॉकवाइज से ना, एंटी क्लॉकवाइज से जाएंगे। ठीक है, इसमें से जाएंगे। तो बोलो क्लियर हो पा रहा है मेरी बात क्लियर हो रहा है। यहाँ से बोलो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पे है तो कैसे जाओगे, क्लॉकवाइज आएंगे। ठीक है, तो समझ पा रहे हो मेरी बात, समझ पा रहे हो। तो अब सुनो, तो इसका मतलब क्लियर हो गया सर। आर्गुमेंट जो है, अब 2 आर्गुमेंट हम लोग बोलेंगे। देखो, एक है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, कोई मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट में प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, कोई मुझे बोलोगे। प्रिंसिपल का स्पेलिंग लिखो, सब लिखो, तो कोई मोबाइल से देखना मत, प्रिंसिपल का स्पेलिंग लिखो। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का स्पेलिंग लिखना, एक दूसरे का देखना मत, मोबाइल देखना मत। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोला है, लिखो। और टू द प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। अच्छा, टू द प्रिंसिपल में टू द प्रिंसिपल लिखो, तो लिखो टू द प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल लिखते हो, देखते हैं। टू द प्रिंसिपल लिखो, कोई देखना मत, दो टू द प्रिंसिपल, देखते हैं कौन क्या लिखे हो। टू द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। देखते हैं कौन क्या लिखते हैं, देखते हैं। सब दो कॉपी दो। बहुत यहाँ पे बहुत मजा है ना, इसलिए मैं लिखने दिया हूँ। सब दो, मेरा मोबाइल बस्ट हो जाएगा। ठीक है, दो गूगल मत देखो, तुम लोग तो फॉरवर्डेड मैसेज लिख के ना, अब गूगल पे से भी देख लेते हो। दो, सब दो, एक एक करके देंगे। कहाँ पे है,
जमा करो। ये किसका है, तुम्हारा है क्या? प्रिंसिपल आर्गुमेंट सब तो दे दिया, सब जानते हो क्या क्या लिखे हो। अब मैं बोल रहा हूँ, एक एक जन का नाम लेके बोल रहा हूँ, तुमको भी जानना चाहिए तुम क्या करते हो, क्योंकि कुछ देर के बाद सेमिस्टर खत्म, कोई जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना कहीं पे, टू द प्रिंसिपल में क्या लिखे हो इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, पहले 2 प्रिंसिपल आता है, मैंने ले लिया, क्यों बोलो तो, ताकि तुम लोग मेरे बात से हाँ ना कर पाओ, क्योंकि मैंने ले लिया। नहीं तो बहुत सारे जन मैं बोलता हूँ हाँ सर आपने सही बोला, हम लोग भी यही जानते थे। ठीक है, अब नहीं, मैंने ले लिया है। अब सुनो, प्रिंसिपल तो होता है, एक प्रिंसिपल ए चलता है, एक प्रिंसिपल ए चलता है। किसका मतलब क्या है, कोई बोलोगे? नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला कहाँ वाला? मैथ वाला। ओए वो बोल रहा है नीचे वाला मैथ वाला, हाँ, और ऊपर वाला, ऊपर वाला मैथ वाला। गलत बोले हो, नीचे वाला स्कूल वाला, ऊपर वाला क्या बोल रहे? मैथ वाला। हाँ, दोनों एक ही है बोल रहा है, दोनों एक ही मतलब है। हाँ हाँ, ए सुनो मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों ही मैथ में चलता है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल इसका इसका मतलब होता है रूल, नियम, कानून, नीति। मैथमेटिकल इंडक्शन नीति, टू द प्रिंसिपल कहाँ पे गया देख लेते हैं, कहाँ गया? ये टिक लिखा है, और कोई मुस्कान गलत लिखा था, मैंने देखा था। टू द प्रिंसिपल अभी सही किया क्या? अभी प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये तो गलत है। एली मैंने जो लिखने दिया ना, यहाँ पे गलती हुआ, यहाँ पे एक ही प्रिंसिपल है। यहाँ पे जो मैंने लिखने दिया था ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब जानते हो? ए सुनो, तुम लोग क्या किए, 2 लिखने दिया तो सर एक में एली लगा देंगे और एक में एल लगा देंगे, ऑप्शन एक में एल लगा देंगे। देखे तो दोनों में क्या क्या है? एली। तुम्हारा गलत, मैं दूसरा देखूंगा नहीं, तुम तो 2 अलग किए हो ना, एक में एल एक में एल, ये सही क्या है? ये दोनों में ठीक लिखा है। कौन है ये? कौन है? हाँ शेफा, ठीक है लो, ऐसी कोई बात नहीं है, प्राइज वाइज नहीं मिलेगा, ऐसे दिए। प्रिंसिपल आर्गुमेंट और टू द प्रिंसिपल, इसको देखो ये क्या लिख रहा है? टू द प्रिंसिपल, एली लिख रहा है। अच्छा, टू द सिद्धांत, माने कॉलेज में लिख रहे हो तुम, स्कूल का प्रिंसिपल है उसको लिख रहे हो टू द सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन का मतलब क्या होता है? सिद्धांत ना। क्या किसका है? तभी प्रिंसिपल में एल लगाना, टू द प्रिंसिपल ये सिद्धांत है, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट तुम्हारा सही है। तुमने क्या किया, दोनों अलग कर दिया, बट यहाँ पे दोनों एल होगा। ठीक है, एली का भी यूज होता है, एली का भी यूज होता है। रूल, नियम, कानून, रूल, नियम, कानून। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कॉची, कॉसिस प्रिंसिपल, बात मत करो। कॉसिस प्रिंसिपल, मैथमेटिक्स में 2 ही प्रिंसिपल चलता है, कॉसिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हाँ, प्रिंसिपल माने जो रूल होता है, एक रूल होता है ना, हर एक चीज का एक रूल होता है। अरे प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मुख्य, प्रधान, चीफ, जो हेड है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ये है। अब बोलो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा? -π से, यही सुनो, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट का हम लोग क्या लिखते हैं? ARG स्मॉल से। और जनरल आर्गुमेंट, जनरल आर्गुमेंट कुछ चीज है ना जो सीखना चाहिए अच्छे से, क्योंकि कभी कभी डांट सकते हो ना, किसी को डांटने का मन कर रहा है, प्रिंसिपल का स्पेलिंग लिख दो, नहीं लिख पाया, 2 थप्पड़ मार दिया। मैंने घर में भाई बहन रहता है ना, लिखो तो लेटर, बोलता है कि मुझे लेटर लिखना आता है, तो लिखो, कैसे लिखते हो? टू द प्रिंसिपल में वो लिख दिया, ये वाला प्रिंसिपल लिख देता है कोई, तुम लोग लिखो मैंने वो लोग भी लिख देगा। ठीक है, ठीक है। जनरल आर्गुमेंट, ARGZ। देखो मैथमेटिशियन ने क्या किया, सुनो, बात सुनो, और ये मत करो।
मैथमेटिशियन ने क्या किया कि बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सुनो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस तरफ देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 0 से लेके π/2 एंड π/2 से लेके पाई। तो इसका मतलब इस तरफ से अगर मैं जाऊंगा फर्स्ट और सेकंड में तो मेरा खर्चा पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी कम होगा, तो इस तरफ से हम लोग 0 से π/2 पाई लेंगे। और अगर इस तरफ है तो कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ना जाके क्लॉकवाइज जाएंगे। थर्ड और फोर्थ में कैसे जाएंगे, थर्ड और फोर्थ में कैसे जाएंगे, थर्ड और फोर्थ में कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। तो देखो -π से पाई के बीच में ये होता है क्या, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का रेंज। अब कोई मुझे बोलोगे मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, जो क्रिटिकल स्टूडेंट होता है ना वो ये पूछता है सर आप यहाँ पे हो, अब आप बोलिए मुझे आप किस तरफ से जाइएगा। हाँ दोनों में एक ही दिखा रहा है, ऊपर से जाओगे तो पाई, नीचे से जाओगे तो -π। अच्छा किसी एक को तो लेना पड़ेगा ना, मुझे बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप बोलो यहाँ पे इक्वल दे या यहाँ पे इक्वल दे, माने मैं यहाँ पे हूँ, इसका आर्गुमेंट मैं पाई लूँ या -π लूँ, क्या लेना चाहिए, तुम क्या बोलते हो, पाई लेना चाहिए। और मैथमेटिशियन ने भी वही लिया था, ठीक है, मैंने तुम एकदम अच्छे बोले हो, मैथमेटिशियन ने भी वही लिया था, देखना बुक में देखना ऐसे ही तो होता है। अब अगर कोई तुमको पूछ रहा है सर -π क्या आर्गुमेंट है, -π आर्गुमेंट हो सकता है बट नॉट ए क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट, बोलो अरे प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। कोई तुमको पूछ रहा है सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का -π का प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, -π जो है उसको क्या बोलो, पाई बोलो। अच्छा पाई और -π सेम नहीं है, मगर मेरे बात इक्वल कहाँ पे देना है, यहाँ पे देना है, ठीक है। तो बोलो जनरल आर्गुमेंट क्या होगा, ARGZ, लिखो ARGZ क्या होगा, बोलो स्मॉल ARGZ जिसको थीटा बोलते हो, प्लस क्या 2nπ ना, 2nπ, n क्या है इंटीजर, बोलो सही है, अरे सही है गलत है, सही है ना, सही है। तो कोई मुझे बोलोगे ये सही है गलत है, सही है, मैंने तो गलत कर दिया मुझे लग रहा है, मैंने सिर्फ पॉजिटिव में गया, माइनस करना चाहिए था ना, अरे प्लस पॉजिटिव जाओ या नेगेटिव जाओ एक ही तो बात है ना, एंटी क्लॉकवाइज एन इंटीजर है, बात सही बोला है। बहुत जन बोलते हैं सर आपने तो माइनस नहीं किया, सर प्लस माइनस करना चाहिए, जब इंटीजर लिख दिया ना तो प्लस माइनस करने का कोई जरूरत नहीं है, इंटीजर में माइनस चलाता है। बोलो क्लियर है मेरी बात, यहाँ से मेरा बात क्लियर है, आर्गुमेंट क्लियर हुआ, आर्गुमेंट क्लियर हुआ, कैसे निकालना हो तो मैंने बोला नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला है कि आर्गुमेंट होता क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालना है, बोलो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालना है, सर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑरिजिन के साथ जोड़ लीजिए, उसके बाद एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लीजिए और पॉइंट लेके क्या करिए, एंगल बनाइए, ठीक है। एंगल कैसे बनाइएगा, पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी जहां पे कम हो उस हिसाब से, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा तो कैसे बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और थर्ड और फोर्थ पे होगा तो बनाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। एक बात कोई मुझे बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज, कोई मुझे बोला कि मेरा एंगल है 60 डिग्री तो मैं क्या बोलूंगा, वो एंटी क्लॉकवाइज लिया है ना। कोई मुझे बोल रहा है एंगल है -300 डिग्री, सपोज एंगल -300 डिग्री इज नॉट ए प्रिंसिपल, वो जनरल आर्गुमेंट होगा, 2nπ है ना, जनरल आर्गुमेंट होगा। कोई मुझे बोला है कि एंगल इज -300 डिग्री तो मैं क्या बोलूंगा, वो कैसे मेजर किया है, वो कैसे मेजर किया है, क्लॉकवाइज ना, वो क्लॉकवाइज मेजर किया है, -300 माने वो कैसे मेजर क्लॉक। अब मुझे कोई बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज क्या पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव क्यों लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव क्यों लेते हैं। पहले मुझे एक बात बोलो तो, घड़ी पहले आया था या एंगल पहले आया था, घड़ी पहले आया था या एंगल पहले आया था, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पहले कौन आया था, पहले कौन आया था, कोई मुझे बोलो घड़ी पहले, माने देखो लॉजिकली क्या लग रहा है, लॉजिकली लग रहा है से पहले घड़ी आया था, घड़ी को देख के एंगल आ गया, घड़ी ऐसा चल रहा था तो पॉजिटिव, क्या बोल रहे तुम लोग, एंगल पहले आया था, एंगल पहले आया था, एंगल तो पहले माने एकदम से पाइथागोरस से उससे पहले भी आया था, घड़ी तो बाद में आया, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर तो ऐसे क्यों लिया जाता है, एक बात बोलो तो, मैं बोला कि जितना सारा सामान है इसमें से एक ऐसा सामान बोलो जो सबके साथ एकदम पूरा अच्छे से वो जानता है, घड़ी, घड़ी जो है ना, घड़ी के बारे में सबको क्या है बोलो तो, इसके साथ सभी जन क्या है, अटैच है ना, सबका एकदम, सबके घर में कोई ना कोई घड़ी है, आसपास फ्रेंड के पास घड़ी है, तो घड़ी सबके साथ क्या है, एक
सेट अटैचमेंट आ गया, बेसिक अटैचमेंट आ गया। तो इसका मतलब जो चीज हम लोग के रियल लाइफ में एकदम से कॉमन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करने का कोशिश करते हैं। अब सुनो, मैं तुमको एक एंगल बनाने दिया, अच्छा एंगल बनाने दिया, कोई मुझे बोलो तो एंगल कैसे बनाओगे? जो प्रकार होता है, प्रकार बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं कंपास को? हाँ, कंपास से बनाते हो ना एंगल 7, 8, 9 में, हाँ प्रकार, प्रकार ही तो बोलते हैं, जो बोलते हैं चलो मैं एंगल बना दिया, चाँद बोलते हैं, ठीक है। ऐसे एंगल तुमने बनाया, ऐसे एंगल तुमने बनाया, हाँ बोलो तो एक बच्चे को मैं अगर एंगल बनाने दूंगा तो ऐसे ही बनाता है ना? सिर्फ यही नहीं, पाइथागोरस भी अगर एंगल बनाया था तो ऐसे बनाया था, पाइथागोरस भी अगर एंगल बनाएगा तो ऐसे ही बनाया था। जनरली 99% मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड कौन कौन हो, उठो, लेफ्ट हैंडेड में कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होता है, लकी होता है लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। लकी रेयर भी होता है, नहीं ऐसे नहीं है, लकी रेयर ऐसे नहीं है, लेफ्ट हैंडेड कम होता है इसलिए क्या लकी होता है क्या? नहीं ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे कोई बात नहीं है। बहुत जन बोलता है जो रेयर होता है वो लकी होता है, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है ठीक है। दो जन लेफ्ट है, बट जो राइट हैंडेड है मैक्सिमम जन क्या होता है? राइट हैंडेड। अच्छा राइट हैंडेड, सेम बात, जो तुम एंगल मैक्सिमम बनाओगे ना तो देखना मैक्सिमम जन एंगल ऐसे बनाता है, हाँ ठीक है। तो बोलो तुमने ऐसे एंगल बनाया, सुनो मेरे बात, सुनते नहीं हो, अब अंदर में बात करता है, लेफ्ट हैंड लकी होता है क्या? एक टिश्यू पकड़ा दिया, ठीक है चलो। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि हम लोग एंगल जो मेजरमेंट करता है ना, ये एंगल हम लोग प्राचीन से आता है, एकदम बहुत पुराना टाइम से एंगल चला आता है, बट एंगल को हम लोग ऐसे मेजरमेंट करता है और बाद में मालूम चला घड़ी क्या चलता है, घड़ी उसके ऑपोजिट चलता है। तो एंगल को हम लोग सुनो ऐसे पॉजिटिव लेते हैं और ऐसे लेते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव। और क्या बात चला कि घड़ी जैसे चलता है हम लोग तो एंगल उसका नेगेटिव लेते हैं। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि घड़ी आया तो घड़ी के लिए अब हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज कर देंगे। तुम घड़ी के लिए पूरा मैथमेटिक्स चेंज कर दोगे? नहीं चाहिए वो घड़ी, उससे अच्छा मोबाइल ही अच्छा है, ठीक है। तुम बोलो मैं फेंक दूंगा अभी, ठीक है ठीक है, वो बोले से फेंकिए मत, हम लोग को दे दीजिए, ठीक है बात सही है। सुनो मेरी बात, देखो पहले एंगल आया था, एंगल का पॉजिटिव सेंस ये है, एंगल का पॉजिटिव सेंस ये है, नेगेटिव सेंस ये है, और बाद में मालूम चला जो घड़ी आया, घड़ी सबके साथ रिलेटेड हो गया, तो देखा कि ऐसे मेजरमेंट पॉजिटिव है और ये घड़ी का ऑपोजिट दिखे, तो एंटी क्लॉकवाइज माने पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं एक स्टूडेंट को ये समझाता ना तो कंफ्यूजन करता, बट मैं जब इसको बोल दूंगा ना ये, तब बोलेगा ठीक है सर एंटी क्लॉकवाइज माने पॉजिटिव, क्लॉकवाइज माने नेगेटिव। तो पहले घड़ी नहीं आया था, पहले कौन आया था? पहले एंगल आया था, ठीक है। बोलो क्लियर है मेरी बात? कौन सा वाला? ये वाला देखो, मुझे एक बात बोलो, जैसे ये पॉइंट है, इसका एंगल 60 डिग्री है, तो इसका तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना है? 60 डिग्री। तो जनरल क्या होगा? 60 प्लस 2n पाई। जनरल क्या होगा? 60 प्लस माने π/3 प्लस क्या? 2n पाई। क्लियर मेरा बात? क्लियर हो रहा है? बोलो ऐसे तो होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या होगा? π/3 प्लस 360, π/3 माइनस 360 माइनस 300, π/3 माइनस 720 माइनस 660, ऐसे कितना आएगा? बोलो तो एक पॉइंट का आर्गुमेंट, जनरल आर्गुमेंट कितना आता है? इनफाइनाइट। प्रिंसिपल कितना आता है? प्रिंसिपल ये यूनिक आता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? यूनिक होता है। क्लियर? इतना तक क्लियर है? आर्गुमेंट क्लियर हुआ? आर्गुमेंट का रेंज क्या होता है? -π से लेके π तक। अच्छा यहाँ पे है, चलो ये बात क्लियर हो गया। अब क्या करोगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? टाइम तो बहुत चलेगा, मैं टाइम का कोई बैरियर नहीं है, जिसको जाना है वो चला जा सकते हो, रिकॉर्डिंग है बाद में वो देख लेना। सब आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, तब जाके गलती नहीं हुआ कभी भी। देखो हेडिंग करो, मैंने क्या बोला? ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा जेड है, ये जेड है माने x, y, x प्लस आई वाई, ठीक है। तो ये इसको जोड़ दो, ये थीटा
ये क्या है x, ये क्या है y, ये क्या है r, ठीक है। बोलोगे यहां से क्या आएगा, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। यहां से बोलो तो x स्क्वायर y स्क्वायर क्या आएगा, r स्क्वायर, थीटा क्या आएगा बोलो तो, थीटा इज tan इनवर्स y बाई x। एक बात मैं बोलूं, यहाँ पे जब तुम काम करते हो ना ऐसे करके, तो थीटा में एरर आता है, दो क्वाड्रेंट में, दो में एरर आता है, सब में एरर नहीं आता है। अब वो एरर को मैं कैसे ठीक करना है वो मैं बोल रहा हूँ। मैंने थीटा बोला है, मैंने अभी आर्गुमेंट बोला है क्या, नहीं बोला है, आर्गुमेंट तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब सुनो, ये थीटा है ना, तो जेड क्या होगा बोलो तो, जेड इज एक्स प्लस आई वाई। एक्स का मतलब क्या है, आर कॉस थीटा प्लस क्या, आई साइन थीटा। यहाँ पे क्या लिखोगे, आर ई टू द पावर आई थीटा ना, तो ये क्या बन गया, पोलर फॉर्म ना। क्या बन गया ये, ठीक है। देखो ये पोलर फॉर्म है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। एक नंबर है जे, हाँ ऊपर में नहीं है, यहाँ से ठीक है ना, हाँ। एक मैंने जेड लिया, -1 -√3i, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सॉरी -1 पहले कैसे ले लिया, पहले मैं ये ले रहा हूँ, अच्छा पहले ये वाला लेते हैं। अच्छा x प्लस आई वाई, पिक्चर में प्लॉट करो तो इसको क्या आता है, पिक्चर में प्लॉट करो 1 प्लस √3i, यहाँ पे ना ऐसा कुछ, ठीक है। क्या करोगे, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, x इज 1, y इज √3, r क्या आएगा 2, तो मॉड्यूलस है 2 आएगा, ठीक है। हाँ देखो, जब दिक्कत होगा ना उसमें एंगल ठीक कर लेना तुम, अच्छा। जब ये प्रॉब्लम होगा वो थोड़ा घुमा फिरा लेना, हाँ ठीक है। अब आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक करो, नहीं आ रहा, ये करो, जूम आउट करो, जूम इन करो, क्या सिखाया तुम, सिर्फ ये कर रहे हो, पिंच जूम पिंच आउट किया जाता है ना, क्यों नहीं होगा, दूसरा दिन करो, ऐसे 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 पिंच जूम पिंच आउट होता है। मोबाइल नहीं यूज किए तुम लोग, पूरा हो ही नहीं सकता है। 0.5 मतलब पूरा बोर्ड चलाएगा मेरा, 0.8 पे मेरा काम चलता है। मैं किया हूँ, एक दिन लेक्चर किया हूँ, हर रोज करता हूँ। 0.5 पे मेरा पूरा बोर्ड, मेरा ऊपर सब हैप्पी टीचर्स डे भी दिख जाता है। क्या नहीं हो रहा है सर, एक बार आप चेक करो, नहीं हो रहा है, हाँ आप एक बार चेक करो। मैं देखूंगा तो मुझे वहां से जाना पड़ेगा, आओ तो इस तरफ आओ, मैं किसी को बैठने नहीं दूंगा वहाँ पे, यहाँ पे इसको खाली रखने देंगे। मैं पहले अच्छे से सेट करके गया था, उसके बाद सब ये हो गया, हालत बिगड़ गया, उसके बाद आईसीयू में रखना पड़ा। ठीक है, अब देखें इसको कैसे खींच देते हैं। ये अटक गया, फिक्स्ड हो चुका है क्या? इसको बंद कर दो, इसको बंद कर, नया करे चालू करो, वो मैं ऐड कर लूंगा। ए देखो, चलो कोई बात नहीं है। बोलो इसका आर क्या आएगा? 2 आया ना, बोलो इसका आर्गुमेंट बोलो कोई, इसका आर्गुमेंट बोलो। tan इनवर्स क्या? y बाई x, ठीक है। क्या होगा? tan इनवर्स √3/1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अच्छे से चला रहा है ये, देखो π/3, इसको थीटा भी बोल दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बोलो इसका पोलर फॉर्म बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा?
सर जेड इज इक्वल टू क्या बोलो 2 e टू द पावर क्या आई पाई बाई 3, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 क्या cos पाई बाई 3 आई साइन पाई बाई 3। अब सुनो, अब मैंने काम किया, एक क्या काम किया देखो, अब मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं इसका निकाल के दोगे z इज इक्वल टू -1 माइनस √3i। अब क्या दिक्कत होगा जानते हो, पूरा कैलकुलेशन सेम आएगा, सिर्फ आर्गुमेंट में दिक्कत होगा, आर्गुमेंट में दिक्कत होगा। आर्गुमेंट में क्या दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा, आर्गुमेंट जेड में क्या दिक्कत होगा, ए सुनो, tan इनवर्स माइनस √3y -1 माइनस कट गया, क्या आ गया बोलो तो पाई बाई 3 आ जा रहा है ना, बट ये कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है। ए सुनो मेरी बात, मैंने बोला कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको दिया तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के मुझे उसका क्वाड्रेंट बोल दोगे। सर कोई भी बोल देगा वो, x प्लस आई वाई, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो एक फॉर्मूला में लिख रहा हूं, यहां पे लिखो फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो, आर्गुमेंट जेड इज tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। आर्गुमेंट जेड इज tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बहुत जन बोलेगा सर यहाँ पे माइनस होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो है वही रह जाएगा। यहाँ पे क्या होगा सर, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कभी भी गलती नहीं होगा, आर्गुमेंट निकालना कभी भी गलती नहीं होगा, इसको अगर फॉलो करोगे तो। कोई मुझे बोलो ये कौन सा क्वाड्रेंट पे है, ये कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बोलो, tan इनवर्स प्लस क्या माइनस पाई, तो ये क्या होगा बोलो पाई बाई 3 माइनस पाई, तो क्या आया -2 पाई बाई 3। देखो एक बार देख लो, सही से देख लो, ठीक है। तो सर याद कैसे रखे, याद कैसे रखे, मैं बोलूं सिर्फ इसको याद रखो। सर क्वाड्रेंट में बोल दीजिए एक बार कैसे याद रखे, फर्स्ट हो या फोर्थ हो। बहुत जन गलती क्या करते हैं जानते हो, इसमें माइनस लगा देते हैं, पहले से तो माइनस आएगा यहाँ पे। फोर्थ में अगर है तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो माइनस पहले आ गया, वो फिर से एक बार माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा ना। तो ये दोनों का रिजल्ट सेम है। सर फर्स्ट में अगर है और किस में है, फर्स्ट में अगर है और क्या फोर्थ में अगर है, तो आर्गुमेंट यही बन जाएगा। मैंने बोला था चार क्वाड्रेंट में दोनों में सेम आता है, दोनों में वही आंसर आता है, बट थर्ड और फोर्थ सॉरी सेकंड और थर्ड पे चेंज होता है। मुझे बोलो हम लोग ऐसे, मैं कैसे याद रखता जानते हो, मैं याद रखता हूं ऊपर में देखना, माने पॉजिटिव सेंस बोलते हैं ना, इसका टारगेट ऊपर है, माने ऊपर में हर एक टाइम। अच्छा लो माइंडेड है, मैंने क्या बोला, तो अच्छा कुछ नहीं जानता है, अच्छा करने का कोशिश भी नहीं करता है, तो लो माइंडेड माने नीचे की तरफ, ठीक है। माइनस पाई, नीचे की तरफ तो क्या माइनस पाई, ऊपर की तरफ तो प्लस पाई। अब याद रह जाएगा ना। सर कुछ नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स y बाई एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इनवर्स y बाई एक्स, सेकंड या थर्ड में क्या सेकंड वाला ऊपर है तो प्लस पाई, इसके साथ प्लस पाई और माइनस पाई। मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये आर्गुमेंट नहीं है, ये आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट का कौन है, इसके साथ प्लस पाई करो नहीं तो माइनस पाई करो, सेकंड के लिए प्लस पाई करो, थर्ड के लिए माइनस पाई करो। अगर सेकंड थर्ड नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ है, यही आर्गुमेंट हो जाएगा। क्लियर बोलो, ये आर्गुमेंट कब है, ये आर्गुमेंट कब है, फर्स्ट और फोर्थ में। बोलो तो ये मैंने पॉइंट दिया, जेड इज 1 माइनस √3i। अब बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पॉइंट किसका है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो इसका तो मॉड्यूलस क्या आएगा, आर क्या आएगा, आर तो 2 आएगा। आर्गुमेंट जेड क्या आएगा सर, सिंपली से tan इनवर्स माइनस √3 माइनस 5/3 आ गया। बट तुम पहले से फिर से माइनस कर दोगे तो प्लस 5/3 हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो, ठीक है।
ठीक है, बोलो बोलो, बात समझ पा रहे हो? दिक्कत होगा या नहीं होगा? हाँ, ऐसे करना, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आर्गुमेंट निकालना है ना, क्वेश्चन में कभी आर्गुमेंट निकालने नहीं देगा। 6 सेमेस्टर पढ़ रहे हो, तुमको आर्गुमेंट निकालना देगा? आर्गुमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ता है, उसमें हेल्प होगा। आर्गुमेंट निकालना नहीं पा रहे हो, आर्गुमेंट गलत कर दियो, क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये बोला है, बट अगर एक 11-12 का बच्चा होता तो मैं अलग स्टाइल में और बोलता, कैसे कैसे लिख लिख के करना है, ठीक है। बट हम लोग इसको अभी प्रिफर करेंगे, एक ट्रिक को अभी प्रिफर करेंगे, ठीक है। ये हो गया आर्गुमेंट निकालने का प्रोसेस। एक आर्गुमेंट मैं तुम लोगों को निकालने दे रहा हूँ, निकालोगे? लो तो, कोई मुझे बोलो तो, मैं अगर बोलूं आर्गुमेंट 0 इज नॉट डिफाइंड, क्यों होता है बोलो तो? आर्गुमेंट 0 इज नॉट डिफाइंड, एक कारण क्या है इसका? आर्गुमेंट 0 डिफाइंड क्यों नहीं है? सुनो बात, ये ओरिजिन है और कॉम्प्लेक्स नंबर तुमने वहीं पे लिया, तो एक पॉइंट से पॉइंट जोड़ा तो क्या मिला? पॉइंट मिला ना। बोलो तो एंगल किसके बीच में बनता है? दो लाइन के बीच में ना। यहाँ पर लाइन बनाई नहीं तो कैसे बनाओगे एंगल तुम? पॉइंट और लाइन के बीच में एंगल बनेगा? बोलो, पॉइंट और लाइन के बीच में एंगल बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट लिखो, लिखो फाइंड द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? लिखो फाइंड द पोलर फॉर्म। आ रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं, रुको, टॉपिक्स के धीरे धीरे मैं आ रहा हूं, अभी मैं तो मेन टॉपिक्स में आया ही नहीं हूं। तब भी एक बात है, क्योंकि मैं माइक्रोफोन यूज करता हूँ ना, तो तुम लोगों का वॉइस इसमें नहीं आएगा, एक अच्छा बात है। क्योंकि मैं जितना सारा रिकॉर्डिंग किया 3-4 दिन से, तो वहाँ पे देखा एक अच्छा बात क्या है कि जो दूसरा जन है ना, उसका आवाज़ उतना नहीं आ रहा है। हाँ, नॉइज ज़्यादा नहीं आता है, आता है ऐसे नहीं आता है, बट ज़्यादा हो जाता है तब आता है, ठीक है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे बात है। अब सुनो, मैंने क्या बोला कि फाइंड द पोलर फॉर्म, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म और मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म, क्या ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं ना इसको, ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्म। अच्छा, इसका जो लैंग्वेज है ना, जो नोट में जो लिखा हुआ है, उसका मैं पेज दे दूंगा। अच्छा, और मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, फिर से लिखाएंगे कि लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस, फिर से वहाँ पे डिफाइन करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मैं वो दे दूंगा नोट, मैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फाइंड द पोलर फॉर्म और मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म और ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्म किसका? ऑफ द नंबर, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z is 3 minus 3 upon -1 plus I। करोगे क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा ना। चलो रैशनलाइज कर लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है? z 3 -1 प्लस I, इसको क्या लिखोगे? प्लस I, क्या होगा ऊपर में बोलो तो? -3 नीचे में क्या होगा? -1 स्क्वायर और -I स्क्वायर, -2 ना, सॉरी +2 -1 स्क्वायर और -I स्क्वायर मैंने +2, ठीक है। बोलो तो x क्या होगा एंड y? ठीक है, तो कहाँ पे है बोलो तो? ये कहाँ पे है? थर्ड क्वाड्रेंट पे ना। ये कहाँ पे है? थर्ड क्वाड्रेंट पे,
ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर है तो मैं क्या लिखूं, थर्ड क्वाड्रेंट पे है ना, तो पहले आर बोलो, आर क्या है, आर इज एक्स स्क्वायर रूट अंडर 9/4, 9/4 क्या होगा 18, 3 रूट 2/4 ना, सॉरी 2 बोलोगे। आर्गुमेंट जेड क्या होगा, क्या था, tan इनवर्स, आर्गुमेंट जेड माने थीटा, tan इनवर्स क्या y/x, थर्ड क्वाड्रेंट माने नीचे है, सेकंड और थर्ड, सेकंड में प्लस पाई होता है और नीचे में क्या होता है माइनस पाई, क्या होगा tan इनवर्स y/x क्या होता है सर, tan इनवर्स 1 आ रहा है आपका माइनस पाई, तो ये क्या होगा π/4 माइनस पाई, तो क्या आ रहा है -3π/4। बोलो बोलो, ओ ये देखो x y, ऐसे सुनो, एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, बोलो एक्स वाई, तो बोलो एक्स वाई पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बोलो बोलो, यहां से मुझे जनरल आर्गुमेंट लिख दोगे, यहां से मुझे जनरल आर्गुमेंट लिख दोगे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है सर, आपको लिखना है आप लिखिए, हम लोग क्यों लिख देंगे आर्गुमेंट, तुम लोग बोलते नहीं हो सर, बहुत दिन बाद इतना बड़ा ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे हैं तो इसीलिए कुछ निकल नहीं रहा है। 2n पाई आर्गुमेंट जेड 2n पाई, ठीक है। n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, बोलो तो क्या आएगा, जनरल आर्गुमेंट क्या आ रहा है -3π/4 प्लस क्या 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, पोलर फॉर्म, देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या होगा बोलो तो, पोलर फॉर्म क्या होगा z इज, बोलो पोलर फॉर्म z इज क्या होगा 3 रूट 2/2 e टू द पावर -3π/4i, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो cos 3 रूट 2/2 cos -3π/4 i sin -3π/4, ये आ गया पोलर फॉर्म, ठीक है। आ गया, कुछ प्रॉपर्टीज और है बट अब जो मेरा मेन काम है, अब एक दूसरा काम है, उसमें आएंगे हम लोग। हाँ 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 आई टू आई थी, हाँ अरे समझा यार, तुमको लिख सकते हो, ये शॉर्ट में हो गया ना। पोलर फॉर्म और जो पहला वाला क्या है बोलो तो कार्टेशियन फॉर्म ना, x प्लस आई वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, x प्लस आई वाई को हम लोग क्या बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ना, बोलो तो दोनों तो दोनों नंबर तो सेम है, ए जो नंबर है ए जो है यही वो है, तो सर आप इतना काम क्यों कर रहे हो, जब दोनों सेम है तो इतना आपने महाभारत क्यों किया। इसमें और इसमें क्या है जानते हो, हम लोग जब काम करेंगे, सपोज हम लोग रोटेशन में काम कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में कोई टॉपिक पर है जहां पे रोटेशन पर है, रोटेशन में क्या काम में लगता है पोलर फॉर्म ना, आर थीटा काम में कहां पे लगता है रोटेशन में। बाइलिनियर फॉर्म जब पढ़ेंगे तो देखना ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, ट्रांसलेशन वाला फॉर्म जब पढ़ेंगे तो x प्लस आई वाई वाला फॉर्म यूज करेंगे, फॉर्म तो दोनों सेम है। तुम लोग तो जियोमेट्री में पढ़े थे, पोलर एक कार्ब है, एक कार्टेशियन कार्ब है, पोलर कार्ब है, पेडल इक्वेशन है, था ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन था, सबका एक अपना अपना रिक्वायरमेंट है, ठीक है ठीक है। तो अब जो बात है नेक्स्ट लिखो, हेडिंग करो रीजियन एंड डोमेन, चलो रीजियन डोमेन हेडिंग नहीं करना है, तुम लिखो डेफिनेशन ऑफ सर्कल,
डेफिनेशन ऑफ सर्कल, हेडिंग करो डेफिनेशन ऑफ सर्कल, मैं क्लास 11 वाला ही सर्कल बोल रहा हूँ, देखो कैसे कॉम्प्लेक्स में कैसे यूज होता है। क्या लिखे हो? डेफिनेशन ऑफ सर्कल, कॉम्प्लेक्स में अभी काम कर रहा हूँ, देखो डेफिनेशन ऑफ सर्कल, सर्कल बोलो या सर्किल बोलो, जो बोलना है बोलो। द इक्वेशन ऑफ ए, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर, विथ सेंटर, विथ सेंटर, सुनो बात करना है तो चले जाओ बाहर, बात क्यों कर रहे हो? The equation of a circle with center z naught and radius, radius कितना? Radius r is defined by, कैसे डिफाइन करते हैं इसको? is defined as क्या? z minus z नॉट इज r, ठीक है? ऐसे तुम मुझे बोलो तो, ऐसे तुम लोग जो सर्कल पढ़े थे बोलो तो, एक सर्कल है जिसका सेंटर x नॉट y नॉट है और रेडियस r है, क्लास 11 में जो पढ़े थे उसका इक्वेशन क्या होता है? एक सेंटर जिसका, एक सर्कल जिसका सेंटर x नॉट y नॉट, क्या पढ़े थे? x माइनस x नॉट होल स्क्वायर, y माइनस y नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यही था ना? यही तो पढ़े थे सर्कल। अब कॉम्प्लेक्स में मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या है? कोई मुझे बोलोगे इसका मतलब क्या है? मॉड्यूलस का मतलब जानते हो कोई? मॉड्यूलस का मतलब क्या है? कोई मुझे बोलोगे? मैंने बोला कि मॉड्यूलस z1 माइनस z2, इसका मतलब क्या है? कोई बोलो तो। z1 माइनस z2 का मॉड, इसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो मैं यहाँ पे अगर ये लिख रहा हूँ, इसका मतलब तुम क्या समझोगे? सर डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। कोई मुझे बोलोगे इसका मतलब क्या है? सर दोज कॉम्प्लेक्स नंबर हुज डिस्टेंस फ्रॉम z0 इज r, एग्जैक्टली r। यहां पे बोलो तो, यहां पे कौन सा एक्स वाई है? बोलो दोज एक्स वाई हुज डिस्टेंस फ्रॉम x नॉट y नॉट इज r। ए तुम एक काम करो ना, एक काम करो, यहां पे एक काम कर लो, इसका मतलब मैं तोड़ रहा हूं। अच्छा z माइनस z नॉट r, ठीक है? तो z को पुट करो, x प्लस आई वाई पुट करो, और z नॉट को पुट करो x नॉट प्लस आई वाई नॉट। देखो तो क्या आ रहा है? वही आ रहा है ना? क्या आ रहा है? x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर, y माइनस y नॉट का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर मॉड r स्क्वायर, ठीक है? हाँ मॉड हटा तो कोई बात नहीं है। तो ये दिक्कत क्या मैंने, सुनो मैंने एक क्या, एक सुनो x माइनस x नॉट, y माइनस y नॉट, i मॉड स्क्वायर इज r स्क्वायर ना? अब सही है? अब सही है? समझो मेरे बात को, ये सिर्फ सर्कल बात समझना नहीं है। बहुत जन तो पढ़ तो लेते हो बहुत कुछ, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं अगर बोलूं कि सर्कल, सर्कल बनाओ z नॉट, तो इसका मतलब सर यहाँ पे क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सर एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है? जिसका सेंटर है z नॉट, z नॉट। सर कोई मुझे बोलोगे, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सर्कल ड्रॉ करो, तुमने ड्रॉ कर लिया, बोला कि तुमको z नॉट सेंटर लेके r रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, तुमने कर लिया। अब तुमको क्या बोलेगा जानते हो? तुमको बोल सकता है कि मुझे एक पॉइंट वहां से उठा दो, तो एक पॉइंट दो। क्या करता है स्टूडेंट लोग? कभी कभी यहां से पॉइंट दे देता है। अरे ये तुम्हारा पॉइंट नहीं है, तुम्हारा पॉइंट कौन है? ये जो बाउंड्री पे है, ये तुम्हारा पॉइंट है। क्या बोल रहा है कि दोज z whose distance from z नॉट इज r, एग्जैक्टली r, ठीक है? एग्जैक्टली r, ठीक है? अब मुझे बोलोगे ये तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है? मतलब सर्कल में कौन कौन पॉइंट है?
सिर्फ बाउंड्री वाला है। कोई मुझे बोलो तो, मैंने ऐसे लिखा z माइनस जेड नॉट का मॉड्यूलस इज लेस देन आर। इसका मतलब क्या है? अंदर वाला सभी पॉइंट, बट बाउंड्री वाला नहीं आएगा। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं जानते हो? इसको डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, डॉटेड सर्कल से। ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, कुछ राइटर करता है, मैं भी इसको यूज करता हूँ। डॉटेड का मतलब क्या है? बाउंड्री में क्या है? बाउंड्री वाला पॉइंट तुम्हारा नहीं है, बाउंड्री तुम्हारा नहीं है, बट अंदर वाला क्या है? तुम्हारा है। माने जेड नॉट है सेंटर, ये रीजन पूरा। इसको अगर मैं सेटेड कर देता तो ये है। बोल तो यहाँ पे कौन कौन कॉम्प्लेक्स नंबर है? यहाँ पे कौन कौन कॉम्प्लेक्स नंबर है? मैं बोल सकता हूँ द इक्वेशन ऑफ ए, इसको बोलते हैं ओपन डिस्क। क्या बोलते हैं इसको? ओपन डिस्क। ओपन डिस्क एक डिस्क जैसा है ना, डिस्क है। और ओपन क्यों? बाहर में, इसका कोई बाउंड्री नहीं है, ओपन डिस्क। सर यहाँ पे कौन कौन नंबर है? ये सभी नंबर है यहाँ पे। सर यहाँ पे कौन कौन कॉम्प्लेक्स नंबर है? एक बार बोल दीजिएगा। दोज कॉम्प्लेक्स नंबर हुज डिस्टेंस फ्रॉम जेड नॉट इज आर, दिस इज कॉल्ड ओपन डिस्क। सर क्लोज डिस्क क्या होगा? क्लोज डिस्क क्या होगा? क्लोज डिस्क क्या होगा? लेस देन इक्वल टू आर। एसी को क्लोज डिस्क बोल देंगे, जेड नॉट रेडियस का, जेड नॉट सेंटर का, आर रेडियस, क्लोज डिस्क। बाउंड्री भी आ गया, ठीक है। कोई मुझे बोलोगे ये क्या है? ये सर्किल है, ये सर्किल है। ये क्या है? ओपन डिस्क। यहाँ पे कौन कौन कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है? ये कौन कौन कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है? सिर्फ बाउंड्री पे, सिर्फ बाउंड्री पे। बोलो तो सर्किल और डिस्क में क्या अंतर है? सर्कल और डिस्क में क्या अंतर है? सर्कल कंगन होता है, रिंग शेप होता है। सर्कल कंगन, कंगन होता है ना पहनते हो जो। सर्कल क्या होता है? ये सर्कल है कंगन शेप का। और डिस्क क्या होता है? प्लेट। प्लेट पहन लोगे? मैं एक प्लेट दिया, पहन लोगे? प्लेट को पहन पाते हो? नहीं पाएंगे सर। ए, कंगन में किसी को खाना दे पाओगे? कंगन खोल लिया और जो खाना बना है वो खा लो। अरे पहले गिर जाएगा। तो कंगन और कंगन होता है ये, कंगन इज ए सर्कल। और जो तुम्हारा प्लेट है वो क्या है? ओपन डिस्क, डिस्क है, ठीक है। तो ये बात है। एक क्या, कौन सा डिस्क है ये? क्लोज डिस्क। ऐसे बोलना पड़ता है, नहीं तो स्टूडेंट लोग समझता है सर नहीं तो सर प्लेट ही हम लोग पहन लेंगे। जब बोल देते हो ना डिस्क माने क्या? एक प्लेट। प्लेट को कभी तुम पहन नहीं सकते हो। सिमिलरली कंगन में कोई भी तुम खाना नहीं रख सकते हो। क्लोज डिस्क। और एक तो डिस्क आता है, और एक तो डिस्क आता है। क्या करना पड़ता है? सुनो मेरी बात सुनो। बाहर वाला क्या लोगे? बाहर वाला तुम्हारा रीजन है। सुनो, यहां से जेड नॉट को, एक जेड नॉट को हटा दो। माने कौन सा वाला बोलो तो? जीरो से जीरो नहीं हो पाएगा। माने जेड किसका इक्वल नहीं हो पाएगा? जेड किसका इक्वल नहीं हो पाएगा? जीरो का इक्वल, सॉरी जेड बोलो तो जेड का वैल्यू जेड नॉट अगर हो गया, जेड का वैल्यू अगर जेड नॉट हो गया तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। तो बोलो तो दोज कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका डिस्टेंस जेड नॉट से जीरो है वो कौन है? सिर्फ जेड नॉट। तो मैं अगर उसको हटा लूं, माने क्या? जीरो कर लूं, जीरो से बड़ा कर लो स्ट्रिक्टली। बोलो बोलो, डिलीटेड नेबरहुड नहीं पड़े हो? डिलीटेड नेबरहुड नहीं पड़े हो? जिसका नेबरहुड उसको ही हटा दो, ठीक है। जिसका घर उसको ही हटा के अपने कब्जा कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है? जेड नॉट जिसका है उसमें क्या करो? उसको हटा के तुमने एक नेबरहुड ये किया है। इसको क्या बोलते हैं? सेम बात हम लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक प्लेन में काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। कॉम्प्लेक्स प्लेन माने तुम सोच सकते हो एज ए R2 में काम कर रहे हैं, बट R2 में काम यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। वो तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हम लोग करते हैं, बट यहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको तुम सोच सकते हो ओपन डिस्क। ओपन डिस्क माने क्या है? एक ओपन डिस्क किसको बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे ये सब समझ गए? नेबरहुड का कॉन्सेप्ट हम लोग आएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये बात है। एक क्या हुआ? सर्कल, एक ओपन डिस्क। मैं इसका डेफिनेशन ना मैं अभी भेज रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना। अच्छा मैं तो समझा दिया ना, सिर्फ ऐसे लिखना पड़ेगा। लेस देन इक्वल तो क्लोज डिस्क, लेस देन माने क्या? ओपन डिस्क। अगर जीरो से स्ट्रिक्टली बड़ा हो गया ये, जीरो से बड़ा माने जेड जीरो का इक्वल नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं जेड का वैल्यू जेड नॉट ना हो, जेड का वैल्यू जेड नॉट ना हो, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि उस डिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? पंचर डिस्क। पंचर डिस्क नहीं होता है कि कोई भी जो साइकिल टाइकल जो लोग ये करता है, बनाता है, एक पंचर हो जाता है ना साइकिल। तुम कहीं से जा रहे थे, कोई बाइक से कुछ भी जा रहे थे, एक कील लग गया, अच्छा ब्रेक में जो लग गया, तो उससे क्या होता है? पंचर, उसको बोलता है ना पंचर डिस्क। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पंचर डिस्क। ठीक है बोलो, इतना तक ठीक है ना? हाँ ओपन पंचर भी हो सकता है, बाहर से कर दो, क्यों नहीं होगा? अरे ये क्या हो गया?
हाँ हाँ, ओपन पंचर हो सकता है। बोलो बोलो। क्लोज दिस और लास्ट वाले में यही फर्क है कि लास्ट वाले में जेड नॉट, हाँ, जेड नॉट को सिर्फ हटा दिए, बाकी सब सेम है ना। अरे इसमें सब सेम है, देखो ये क्या है, इस पे कहीं पे बोला है मैंने, इसमें क्या बोला है, जेड इक्वल टू जेड नॉट हो सकता है। सर जेड इक्वल टू जेड नॉट हो जाएगा तो डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा। अरे जीरो तो आर से छोटा होता ही है, जीरो आर से छोटा नहीं होता है, वो तो ऑलवेज छोटा होगा। तो इसका मतलब दिस इज ए क्लोज डिस्क, दिस इज ए पंचर्ड क्लोज डिस्क, पंचर्ड बोलते हैं। नहीं तो जहाँ पे साइकिल मेरी प्यार करता है ये करना, बोला भैया आप क्या बोल रहे हो, बोल लेना, सुनने में अच्छा लगता है। पंचर्ड बोलेगा, तुम सुन लेना, उसके बाद घर चला जाना। ठीक है, देखो अरे नोट पे लिखा हुआ है, लिख लेना। अच्छा अभी मैं नहीं लिखा रहा हूँ उसको। चलो अब हेडिंग करो, अब हेडिंग करो। हेडिंग करो। एनुलस, एनुलस। एक काम करते, सुनो, नोट में लैंग्वेज में अच्छे से डेफिनेशन है, मैं समझा दे रहा हूँ, लिख लेना। मैं नोट दे दूंगा, लिख लेना। अच्छा मैं समझाऊंगा, लिखाऊंगा, टाइम बहुत लग जा रहा है, ठीक है। मैं पहले समझा दे रहा हूँ। अच्छा वो एनुलस क्या है, एनुलस दो ठो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दो ठो कॉन्सेंट्रिक सर्कल माने जिसका सेंटर क्या है, सेम है। तो देखो दो ठो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। सपोज मानो कि जेड नॉट है। अच्छा रेडियस क्या है सर, R1, बात मत करो, ये R1 है। इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है, बड़ा वाला का रेडियस क्या है सर, R2। सर एनुलस क्या होता है, एनुलस वो सब जेड का कलेक्शन जो क्या है, जिसका जेड नॉट से डिस्टेंस R1 से तो ज्यादा है बट R2 से कम है। तुम बोलोगे सर अब ये बोलिए ना, ये वाला रीजन बोल दीजिए, ये वाला रीजन आपका एनुलस है, ठीक है। माने क्या, R1 से ज्यादा जेड और जेड नॉट का डिस्टेंस क्या है, R1 से ज्यादा और क्या, R2 से कम, यही तो एनुलस है ना। इसको लैंग्वेज में बोल के 8-10 लाइन मैंने किया है, तो उसको पढ़ लेना एक बार। समझ गए हो ना एनुलस क्या है, बोलो एनुलस समझ गए हो, ठीक है ठीक है। अब सुनो एक अब जो मेन बात है, नेबरहुड पढ़े थे, नेबरहुड एनालिसिस पे नेबरहुड छोड़ेगा नहीं, नेबरहुड लिमिट पॉइंट ये सब नहीं छोड़ेगा। लिमिट पॉइंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जब लिमिट पॉइंट का बात आता है, जब न्यूटन का बात आता है तो क्या होता है, सर से ऊपर के क्या गिर जाता है, अपल गिर जाता है ना। और जब लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का बात आता है क्या गिरता है, एप्सिलॉन डेल्टा गिरता है। अगर तुम्हारे दिमाग से नहीं गिरता है तो मैं बोलूंगा तुम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते। मैं तो जब लिमिट बोलोगे एप्सिलॉन डेल्टा, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, ठीक है। ऐसे चलाता है, दिमाग में चलाता है। तो ये बात है, सेम बात यहाँ पे भी है, एप्सिलॉन डेल्टा वही आएगा बट कॉम्प्लेक्स में हम लोग काम करेंगे तब। क्लियर मेरी बात। अब सुनो, अब जो हम लोग काम कर रहे हैं, सुनो नेबरहुड, नेबरहुड किसको बोलेंगे, लिखो डेफिनेशन ऑफ क्या, नेबरहुड। एकदम से एकदम धीरज रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको समझना ही पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि कोई एक रीजियन है, अच्छा एस कोई एक रीजियन है, देखो इसको रैप कर दे क्या, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे बोल दे रहे। कोई बात नहीं है, कुछ साइड में क्लोज किया, कुछ साइड में क्लोज नहीं किया। सपोज मानो एक फार्मर है, उसका एक खेत है, प्लॉट है, कुछ साइड में बाउंड्री है, कुछ में नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो एक सेट एस है, क्या है,
सेट एस। सर इस सेट में क्या क्या पॉइंट है मुझे बोल दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर है इस सेट में क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई मुझे पूछ रहा है कि सर यहाँ पे एक पॉइंट जेड नॉट है, यहाँ पे एक पॉइंट जेड नॉट है, सर जेड नॉट के ये जो एस है, ए क्या एस, क्या मैंने बोला कि ए क्या नेबरहुड होगा जेड नॉट का, ए क्या नेबरहुड होगा जेड नॉट का, मैंने पूछा तुमको एस क्या जेड नॉट का नेबरहुड होगा, क्या बोला मैंने, एस इज ठीक है। ये मैंने तुमको पूछा, ये क्वेश्चन है मेरा, ये मेरा क्वेश्चन है, समझो ये बात को। ये अगर नहीं समझ पाओगे तो कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं समझ पाओगे। एस इज ए नेबरहुड, रियल का ही पार्ट है, बट अब जो बोल दूंगा ना भूलोगे नहीं। एस इज ए नेबरहुड और नॉट नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। मैंने पूछा एस क्या नेबरहुड है जेड नॉट का। सुनो, अगर कोई एक सेट है, किसी पॉइंट का अगर नेबरहुड अगर तुम बोलोगे, उसमें एक खासियत होना पड़ेगा, होता है ना, हर एक चीज में एलिजिबल क्राइटेरिया होता है। देखो ये एलिजिबल क्राइटेरिया है तो तुमको जॉब मिल जाएगा, बस तुमको ये काम मैं दे दूंगा। सर एस को नेबरहुड का जॉब मिलेगा, किसका नेबरहुड, एक पॉइंट का। कब मिल सकता है, कंडीशन क्या है कि जो पॉइंट का वो नेबरहुड होगा, उस पॉइंट को लेके तुम एक अगर ओपन डिस्क बना सकते हो। एक बनाना है, कितना बनाना है, एक। सर 5-10 बना दे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने एक बनाने बोला है। मैंने बोला कि ये एस है, ये जेड नॉट है, मैंने यहाँ पे एक ओपन डिस्क बना दिया। देखो तो जो फुल्ली कहाँ पे कंटेंट कर रहा है, एस में कंटेंट कर रहा है ना, कंटेंट कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एस इज ए नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। हाँ, एस इज ए नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। रियल वाला याद करो, रियल वाला याद करो। मैंने क्या बोला था, एक सेट एस है, एक पॉइंट एस है, क्या पढ़ा था कि एक्स एस का पॉइंट है, एस नेबरहुड कब होगा, जब एक्स और एस के बीच में एक ओपन इंटरवल आएगा। एक्स बिलोंग्स टू क्या, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। चलो x माइनस डेल्टा ले लो, x प्लस डेल्टा, ये भी एक ओपन इंटरवल होता है ना, सिमेट्री। सबसेट क्या, s माने क्या, यही तो था तुम्हारा n डेल्टा x। बट नेबरहुड का मतलब हर एक टाइम सिमेट्री नहीं होता है, सिमेट्री लेना जरूरी नहीं है, सिमेट्री लेने से काम करने में आसानी पड़ता है। सिंपल बात है, एक पॉइंट एक सेट का, एक पॉइंट है सेट है, जब सेट पढ़ोगे तो नेबरहुड, और जब पॉइंट बोलोगे तो इंटीरियर पॉइंट। मैं आ रहा हूँ, इस सेट को, एक पॉइंट का, कोई भी पॉइंट पहले तो सेट में होना पड़ेगा, कोई भी पॉइंट सेट में है, वो पॉइंट का वो नेबरहुड होगा ऐसा कोई बात नहीं है, पॉइंट होने से ही नेबरहुड हो जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है। कैरेक्टर क्या होना चाहिए, उस पॉइंट और उस सेट के बीच में क्या आना चाहिए, एक ओपन इंटरवल। सपोज मैंने बोला ए बी, जो ओपन इंटरवल क्या, इंटरवल क्या होता है, एक सेट ना, सेट उसमें पूरा कंटेंट कर जाए और वो पॉइंट उसमें रहे। सर इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू x माइनस डेल्टा, x प्लस डेल्टा, एक इंटरवल चाहिए मुझे। जैसे मुझे कोई पूछ रहा है, सर आपका सेट मैंने दिया 1,3 और मैंने आपको पॉइंट दिया x दिया 2.9, देखो 2.9 है ना, बोलो तो। मैंने बोला कि 2.9 बिलोंग्स टू 2.9 माइनस 0.01, 2.9 प्लस 0.01, जो फुल्ली कहाँ पे कंटेंट कर रहा है, देखो तो। इसका मतलब जानते हो कोई, क्या होता है, 2.89, 2.91, जो 1,3 का सबसेट है। अच्छा, बट कोई बच्चा हो सकता है, थोड़ा शातिर बच्चा होगा तो ऐसे बोलेगा कि सर 2.9 बिलोंग्स टू 1,3 और वो सबसेट हो गया 1,3 का। मतलब वो काम कम करना चाहता है। जो रियल एनालिसिस में होता है ना, वो ज्यादातर क्या होता है बोलो तो, दिमाग को यूज करता है ज्यादा, हाथ को कम यूज करता है। सर आपने ओपन इंटरवल ये सब किया ना, मैं ये दे दूंगा, ये भी तो ओपन इंटरवल है ना, ये भी तो है, ये भी दे सकता हूं मैं, ये भी दे सकता हूं। मैंने सिमेट्री दिया, समझ पा रहे मेरी बात। ओपन इंटरवल A1 है, A3 है। अब कोई मुझे पूछ रहा है सर यहाँ पे 2.99 का ये 1,3 क्या नेबरहुड होगा, मैं बोलूंगा 2.99 को लेके कितना डिस्टेंस है, 0.01, तो इससे छोटा तुम क्या ले लो, 0.01, इससे छोटा डेल्टा ले लो, तो क्या बन जाएगा, एक आ जाएगा ना, बनाना है। ठीक है, अच्छा, मतलब मैं यहाँ पे तुमको बोल रहा हूँ कि नेबरहुड तुमको क्या करना, ओपन इंटरवल बनाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर चला जाना है। ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात। ठीक है, मैंने बोला कि देखो यहाँ से लेके इतना जगह है, तुम वहां पे जाके रुक जाओ। अरे एक स्टूडेंट को बोला यहाँ पे जाके रुक नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, जो दीवार है ना उसको सर ठोक रहा है, मैं उस तरफ जाऊंगा। अरे इतना जगह दिया, रुक जाओ वहां पे।
मैंने जब बोला है बनाना है उसका मतलब क्या है, एक तो चाहिए। अगर बोलता कि फॉर ऑल के लिए, तब क्या होता, तब तो मैं क्या करता जानते हो, मैं इतना बड़ा एक नेबरहुड ले लेता, तब मेरा काम नहीं होता। मुझे एक चाहिए तो बोलो तो कोई मुझे कोई बोल रहा है कि सर मुझे एक जेड नॉट यहाँ दिया गया है, तो सुनो बात, मुझे एक जेड नॉट यहाँ दिया गया है, तो कोई मुझे पूछ रहा है सर ये जो सेट एस है ये क्या जेड नॉट का नेबरहुड होगा? मैं बोलूंगा क्यों नहीं होगा, छोटा सा एक नेबरहुड, छोटा सा एक डिस्क नहीं बना सकता हूं मैं? सर यहाँ पे है, बना दूंगा छोटा सा। सर बाउंड्री पे है, अब नहीं बना पाओगे, अब बनाओगे तो बाहर चला जाओगे, क्योंकि फुल्ली कंटेंट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? फुल्ली वो जो डिस्क है वो कहाँ पे कंटेंट करना पड़ेगा, वो डिस्क कहाँ पे कंटेंट करना पड़ेगा, उस सेट पे कंटेंट करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? ये बात क्लियर है? ठीक है, फुल्ली कंटेंट करना पड़ेगा। हाँ ये होता है ये। अब एक बात सुन लो, जब तुम नेबरहुड समझ गए हो, नेबरहुड क्या समझ गए सर? नेबरहुड मतलब एक सेट। नेबरहुड किसका होता है? पॉइंट का होता है। सर एक सेट को अगर एक पॉइंट का नेबरहुड बोलना है तो उस पॉइंट को लेके कम से कम एक डिस्क बनेगा, जो डिस्क फुल्ली वहां पे कंटेन कर जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो, ये मतलब है ना? कोई मुझे अगर बोल रहा है सर एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब नहीं होगा? एक पॉइंट एक सेट का नेबरहुड तभी नहीं होगा जब हर एक नेबरहुड के लिए क्या होगा, वो सबसेट नहीं होगा। कोई भी नेबरहुड ले रहे हो, जैसे यहाँ पे बोलो ये बाउंड्री का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए एस नेबरहुड क्यों नहीं हो रहा है? कारण यहाँ पे तुम कोई भी ओपन डिस्क बनाओगे तो फुल्ली कंटेंट नहीं करेगा, इसमें बाहर चला जा रहा है। ठीक है, बोलो क्लियर? अब मुझे एक बात बोलना, यहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हो? कोई मुझे एक बात बोलोगे 2.9 1,3 इसका क्या है? नेबरहुड ना, दिस इज द नेबरहुड। और ये क्या है जानते हो? ए और बी। ए क्या है? फादर। बी क्या है? सन। फादर सन, हाँ, पिता पुत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? पापा, हाँ, पापा बेटा। हाँ, हिंदी में पिता पुत्र है ना, हम लोग भी बंगाली में पिता पुत्र बोलते हैं, तो ठीक है, एक ही है, अच्छा ही हुआ। ठीक है, पिता पुत्र, ठीक है, ठीक है, फादर और सन। ठीक है, एक बात बोलो तो, रिलेशन एक ही है ना? ये जब बोल रहा है तो क्या बोल रहा है? क्यों? बी का पिता है, और बी के हिसाब से बी क्या बोलेगा? ए का क्या है? पुत्र है। ठीक है, बोलो यहाँ पे, बोलो यहाँ पे मुझे एक बात बोलो, एक पॉइंट है और एक सेट है। पॉइंट सेट का क्या होगा? अगर सेट पॉइंट का नेबरहुड है, तो पॉइंट सेट का क्या होगा? इंटीरियर। बोलो ये जो पॉइंट है ये क्या इंटीरियर होगा? बहुत जन गलती क्या करता है जानते हो? एकदम पहले इनिशियली जो एनालिसिस पढ़ता है ना, सर 1,3 क्लोज इंटरवल, रियल में चले आओ, 3 बिलोंग्स टू तो है, तो उसको मालूम चलता है कि सर इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इंटीरियर का मतलब क्या है? जो अंदर है। बट एनालिसिस में इंटीरियर का वो मतलब नहीं है। एनालिसिस में इंटीरियर का मतलब क्या है? 1,3 तुम क्लोज कर लो, तुम 3 यहाँ पे आओगे ना, तो 3 को लेके तुम कोई भी ओपन इंटरवल नहीं बना सकते हो। बनाओगे तो क्या होगा? बाहर चला जाएगा। मतलब 3 माइनस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा इज नॉट ए सबसेट ऑफ 1,3, ये कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 is not a interior point of the set. Similarly, this boundary point is not a interior point of S. That means S is not a neighborhood for the points. सर ये सब के लिए, ये सब तो सेट में है ही नहीं। सेट में नहीं होगा तो कैसे होगा? क्लियर है मेरी बात? समझ पा रहे हो? नेबरहुड का बात क्लियर हुआ। नेबरहुड और इंटीरियर डेफिनेशन अलग नहीं है, दोनों सेम है, सिर्फ बोलने का वो अलग है। जैसे मुझे कोई पूछ रहा है सर एक सेट एस है, अच्छा, और जेड नॉट उसका एक पॉइंट है, तो सर एस को जेड नॉट का नेबरहुड बोल पाएंगे? मैं बोलूंगा बोल पाओगे इफ देयर इज ए ओपन डिस्क सच दैट ओपन डिस्क ऑफ जेड नॉट सेंटर एट जेड नॉट सच दैट क्या होगा बोलो तो? ओपन डिस्क फुल्ली कंटेन करेगा एस पे। ठीक है, अब कोई मुझे बोल रहा है सर एक पॉइंट को एक सेट का क्या बोला जाता है? इंटीरियर कब बोलेंगे? कोई मुझे पूछा एक पॉइंट को एक सेट का इंटीरियर कब बोलेंगे? मैं बोलूंगा तुम देखो, तुम उस पॉइंट को सेट का इंटीरियर तभी बोल पाओगे अगर वो सेट उस पॉइंट का नेबरहुड हो। बोलते एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब होता है? फिर से वही बात, रिलेशन एक ही है,
ठीक है, माने क्या, अगर एक नेबरहुड मिले, नेबरहुड का मतलब यहाँ पे क्या है, ओपन डिस्क, ओपन डिस्क, क्लियर मेरी बात, ओपन डिस्क, ओपन डिस्क से बोल दोगे तो ठीक है। क्या बोल रहे हो, छुट्टी चाह रहे हो क्या, छुट्टी मांग रहे हो तो बोलो, ऐसे बोल रहे हो कि नहीं सर छुट्टी मांगना पाप है, पाप नहीं है छुट्टी मांगना, टाइम हुआ है तो छुट्टी दे देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। सुनो, छुट्टी दे देंगे, आज इस पहला क्लास है तो छुट्टी जल्दी दे देंगे, ठीक है। टाइम तो हो गया, अरे कल कल कौन सा बार है, कल का टाइमिंग क्या होगा, 11 बजे। आज अगर सुबह हुआ है तो कल 11 बजे, उसको एक बार बंद करो, ठीक है, बंद नहीं करना, छोड़ दो, वो बाद में काट देंगे। कौन सा वाला, एनुलस का डेफिनेशन वो मैं भेज रहा हूँ, कुछ देर के बाद भेज रहा हूँ। अच्छा, तो कल आ रहे हो कब, कल 8 बजे, ये नहीं, सॉरी कल 11 बजे, ये वाला नहीं, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एनालिसिस, बहुत अच्छा टॉपिक्स है, तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। अभी 2 टॉपिक चला रहा है। और एक बात सुनो, और एक बात सुनो, ठीक है, मैंने क्या किया है, अगर खत्म नहीं, क्यों सर कैसे खत्म करिएगा आप, मैं रेगुलर क्लास लूंगा यहाँ पे, 5 दिन अगर लूंगा 3 घंटा करके, मुझे लग रहा है हो जाएगा तब, ठीक है, 5 दिन मिनिमम क्लास होगा 3 घंटा करके,